हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पाकिस्तान में ट्रेन ही हाईजैक हो गई, बताओ। प्लेन हाईजैक के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ट्रेन हाईजैक हुई है इस बार। पैसेंजर ट्रेन। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। खैर, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के वन लाइनर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे और आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये मध्य प्रदेश में है। महिला समृद्धि योजना ये दिल्ली में शुरू की गई है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया। और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर होगा। इसके अलावा भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 12 नाम का एक्सरसाइज हुआ है। और ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा कंपनी जो है, ये दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ ब्रांडेड बीमा कंपनी बन गई है। पीजेडयू कंपनी टॉप पर है। इसके अलावा कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कॉर्नी। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदल करके रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए 12 महिलाओं को अभी सम्मानित किया गया है। इसराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है इयाल जमीर को। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे अमिताभ मुखर्जी। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, होली ऑफर्स आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो जिनको जिनको होली ऑफर्स के तहत एडमिशन्स लेने हैं या ई बुक लेनी है, आज से आकर के आप एमजेडी ऐप पर ले सकते हो। ज़्यादा डिटेल अभी वीडियो में बनी रही, आगे बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस आज यानी 12 मार्च को मनाया गया। ठीक है, तो ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मतलब हर बार ये मार्च को 12 मार्च को नहीं पड़ेगा, मार्च महीने के दूसरे वेडनेसडे को, सेकंड वेडनेसडे को पड़ता है। इस बार ये पड़ा है 12 मार्च को। ठीक है, नो स्मोकिंग डे या धूम्रपान निषेध दिवस। इस बार की थीम क्या है? अनमास्किंग द अपील। अनमास्किंग द अपील, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में अवेयरनेस फैलाना। धूम्रपान निषेध है, नहीं करना चाहिए, गुटखा हानिकारक है, वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है ना, तो ये बाकी तो आप प्रचार देखते हो, बोलो जुआ केसरी। चलिए, तो ये प्रमुख दिवस हैं मार्च महीने की, इसको आप देख सकते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च सीआईएसएफ स्थापना दिवस और 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। सबकी थीम और डिटेल यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? कौन सा राज्य है जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? तो ये बन गया है पहला राज्य असम, ऐसा करने वाला। असम ने क्या कहा है कि हम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। मतलब अभी तक किसी राज्य ने अपने राज्य स्पेसिफिक काम के लिए नहीं लॉन्च किया था, लेकिन असम बन गया पहला राज्य। ये कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा, मतलब इसका काम क्या होगा? तो इसका काम ये होगा कि बॉर्डर एरिया को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि देखो ना, असम में बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो जाता है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, रोहिंग्या। इसके अलावा उधर म्यांमार वगैरह से घुसपैठ हो जाती है। तो इसलिए ये बॉर्डर एरिया पर निगरानी रखने के लिए। दूसरा काम, ये कृषि को कह रहे हैं हम थोड़ा और मजबूत बनाएंगे। आपदा प्रबंधन की स्थिति को चेक करेंगे सैटेलाइट के माध्यम से। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका डेवलपमेंट, सीमा सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस अभियानों के लिए करेंगे। ठीक है, तो इन सब पर्पजेज के लिए हुआ है। 450 से 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। नाम होगा असम सेट। असम सेट नाम सिंपल है, असम सेट। सेट मतलब सैटेलाइट। ओके, तो इन स्पेस और इसरो दोनों मिल करके इनको बना रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट ही संस्थाएं हैं दोनों। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वी नारायणन इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रखना, वी नारायणन, है ना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, नई दिल्ली सॉरी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एस सोमनाथ की जगह अब वी नारायणन नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना। असम के बारे में बात करते हैं। असम राज्य नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। कल पढ़ाया था मैंने असम, तो आज आगे देखेंगे। 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? देखो, एक तो क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको कि 10 मार्च को कॉमनवेल्थ डे यानी कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है उसका नाम बदला गया है, उसका नाम बदल करके कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स नाम होगा, ठीक है ना। पहले क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन था, अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स होगा। या आर्टिकल देख पाओगे आप, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन चेंजेस नेम टू कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। तो ये कॉमनवेल्थ दिवस के ही दिन किया गया, यानी 10 मार्च को किया गया। अब देखो, दो तीन चीजें हैं कॉमनवेल्थ के बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। कॉमनवेल्थ है कौन, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं कितनी, तो देखिए दुनिया भर में ना 57 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ उन देशों को कहते हैं जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया था। तो ब्रिटेन की कॉलोनियां जहां जहां पर रही थी, तो उसने एक अपना ग्रुप बना रखा है, वो है कॉमनवेल्थ के। भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, भारत पर भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था। अच्छा, अगर मान लो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में किसी की अगर नियुक्ति होती है किसी दूसरे देश की, उस कंट्री की, तो वहां पर वो अपना उच्चायुक्त नियुक्त करेगा, मतलब हाई कमिश्नर नियुक्त करेगा। वहां पर एम्बेसी में एम्बेसडर नहीं होंगे, वहां पर हाई कमिश्नर होंगे, ठीक है। उच्चायोग होगा और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। बाकी जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, वहां पर आप सुनते होंगे कि एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना, एम्बेसी में वहां के देश की। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है, भी ध्यान रखना। अच्छा, जिसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है उसका मतलब इन सबसे कुछ से नहीं, किसी से नहीं है, उनका मतलब है खेल से। ये है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम भी ओलंपिक की तरह ही 4-4 साल में एक बार होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो अगला वाला होने वाला है वो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड, ध्यान रखना। स्कॉटलैंड भी यूके का हिस्सा है, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों ही मिलकर के बनाते हैं ब्रिटेन। और उसके बाद जब नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ लिया जाता है तो ये होता है यूके, आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 में होगा कॉमनवेल्थ गेम। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, ठीक है। तो वो बताइए कमेंट करके। खैर, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा ये। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2025 को किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में गए। तो देखिए, पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था मॉरिशस ने। तो मॉरिशस ये गए हुए हैं। मॉरिशस में गए थे 12 मार्च को, मॉरिशस स्थापना दिवस के दिन, ठीक है। तो मॉरिशस का स्थापना दिवस 12 मार्च को होता है। 12 मार्च को ही 1968 में से ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। ये भी ब्रिटेन कॉलोनी थी। तो ब्रिटेन ने इन्हें आज़ादी दी थी 12 मार्च 1968 को। तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, आज़ादी दिवस मनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पूर्ण रूप से भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी को भी हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी न किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबाबो सुबियांतो को हम लोगों ने इनवाइट किया था। पिछली बार इमैनुअल मैक्रोन आए थे। तो ऐसे ही ये पीएम मोदी को इनवाइट किए हैं। अच्छा, पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2015 से भारत में, तब से ये 2 बार वहाँ पर जा चुके हैं, ठीक है। 2014 से बने हैं, 2015 में गए थे एक बार यहाँ पर, और 2000 अभी 25 में गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस आपको वर्ल्ड मैप में दिखेगा यहाँ पर, बहुत ही छोटा कंट्री है, मतलब एक डॉट है। ये तो रेड कलर मैंने आपको शो कराने के लिए बताया है, और बहुत छोटी कंट्री है, एकदम डॉट टाइप की है, ठीक है। ये मेडागास्कर दिख जाएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरा कॉन्टिनेंट वाइज लिया गया मैप, इसलिए ऐसा ही आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा से ही हम लोग पहचान पा रहे हैं। तो ये अपना प्यारा भारत है। यहाँ से आप नीचे आओगे तो यहीं पर मालदीव है छोटा सा, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको मॉरिशस। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देखने को मिला था कि मॉरिशस किस महाद्वीप में आता है। तो चूंकि भारत से रिश्ते अच्छे हैं और उसके बाद भारतीय भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कहीं ये एशिया में तो नहीं है। मालदीव यहाँ पर चूंकि एशिया में काउंटिंग होती है इसकी। तो ध्यान रखना, मॉरिशस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन बना था, पूछा गया था, और बहुत लोग गलत भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मॉरिशस आता है किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, मेडागास्कर के बगल में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, नवीन राम गुलाम। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस होती है, मुद्रा होती है मॉरिशस रुपया, ठीक है। अगला, हाल ही में कहाँ पर शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। शाश्वत मिथिला महोत्सव, इसका आयोजन अभी गांधीनगर गुजरात में किया गया, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, पीआईबी का आर्टिकल है 9 मार्च का। तो ये वहां पर आयोजित किया गया 10 मार्च को। सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिस्सा लिया। शाश्वत मिथिला महोत्सव, ओके। गुजरात आया है, गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात आप देखिए यहाँ पर है,
ये भारत का सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर लगाता है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला ये राज्य है। दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा जो है वो बनाता है आंध्र प्रदेश, ये बात याद रखना। टोटल तटीय सीमा लगाने वाले भारत के राज्य हैं 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बॉर्डर लगाते हैं। कोस्टल बॉर्डर मतलब कि अपना बॉर्डर समुद्र से लगा रहे हो, ठीक है। भूपेन पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। गांधीनगर राजधानी है। गुजरात ये अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। इसके अलावा दमन दीव, दादरा नगर हवेली से। हमीरसा झील है, कांकरिया झील है, नर सरोवर है, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क याद रखना क्योंकि यहाँ पर है एशियाई शेर। सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं। वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा, डांडिया रास, रासलीला ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 33 जिले हैं, विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हैप्पी होली ऑफर स्टार्ट हो चुका है और आपको कूपन कोड याद क्या यूज करना है, होली। सिंपल सिंपल है ये कूपन कोड, ठीक है। तो कूपन कोड है ये है होली, इसी को यूज करो, जिसके बाद आपको 80 to 90% का डिस्काउंट मिलेगा। 80% से 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट ई बुक्स में भी मिलेगा आपको और वीडियो कोर्सेज में मिलेगा। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिस्काउंट है। आप जा करके चेक कीजिएगा एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जा करके आप चाहे किसी भी महीने की ई बुक ले सकते हो, साइंस की ई बुक ले सकते हो, या स्टैटिक जीके की ई बुक ले सकते हो, या फिर वार्षिकांक जो ये हुआ है ना, ईयरली वाली बुक अभी आई थी, उस सेम बुक का जो ई बुक फॉर्मेट है उसमें अवेलेबल करा दिया गया है फाइनली। और वो ई बुक आप ले पाओगे इस होली ऑफर के तहत। जाइए चेक कीजिए एमजेटी ऐप पर, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि बुक समाप्त होने वाली है, लिमिटेड क्वांटिटी है, तो अब से ई बुक ओपन कर दिया गया है। ई बुक जो है अब आप ऑर्डर कर पाओगे, एमजेटी ऐप पर मिलेगी सारी चीज़ें। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको और बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ से जा करके आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड मैंने आपको बताया होली, HOLI। तो ई बुक वगैरह और ये इस बुक की ई बुक फॉर्मेट यानी कि PDF फॉर्मेट भी आप प्राप्त कर पाओगे। देखो, अब बहुत लिमिटेड मात्रा में बची हुई बुक, तो केवल वही लें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। केवल वही लोग किताब लें और बाकी लोग ना लें, क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी मौका मिल जाए। जो लोग लगता है जिनको PDF से पढ़ सकते हैं वो PDF ही लें। अगला है, मार्च 2025 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो HPCL एक है महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किए गए हैं विकास कौशल। विकास कौशल ये रहे और इनको अब बनाया गया है CMD HPCL का, जो कि एक महारत्न कंपनी है। 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। 7 मार्च से इनका नियुक्ति मान लिया गया है। ये आए हैं रजनीश नारंग की जगह पर, जो इससे पहले गए हैं। इनके पास 30 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। अगर हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये 5 जुलाई को 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ओके, अगला कुछ और नियुक्तियां देख लीजिए, आज रिवीजन करेंगे। अमिताभ मुखर्जी जो हैं ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए। अंजू राठी राणा ये देश की पहली महिला विधि सचिव बनाई गई हैं। अजीत रत्नाकर जोशी RBI कार्यकारी निदेशक बने हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट के CEO बने हैं। मनन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, 7 बार से हैं, तो इनका नाम आपको याद हो जाना चाहिए। तुहिन कांत पांडे ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये बन गए हैं सेबी के नए अध्यक्ष, माधवीपुरी बुच की जगह पर आए हैं। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के CEO बने हैं और शक्तिकांत दास ये PM मोदी के दूसरे सलाहकार बने हुए हैं, दूसरे प्रधान सचिव बने हैं, सॉरी दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। PK मिश्रा पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये बात ध्यान रखना। ये नियुक्ति भी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि RBI के पूर्व गवर्नर थे ये। सलीला पांडे ये SBI कार्ड की MD और CEO हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया। बच्चों की नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी इससे की जाएगी कि टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेगुलर तरीके से। तो इसके लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सिस्टम जो है ना, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक काफ़ी स्ट्रांग है अन्य राज्यों की अपेक्षा में। तो खैर, राइज ऐप जो है ये एड करेगा हेल्थ वर्कर्स को डिजिटली मॉनिटर करने में इम्यूनाइजेशन के लिए। अब देखो क्या होगा ना कि जो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं या नर्स हैं, उन लोग को ये ऐप दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जैसे जैसे टीकाकरण होता जाए वैसे वैसे वहां पर टिक लगाते जाओ।
तो उससे मॉनिटर होता रहेगा कि किस किस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं और किनका किनका टीकाकरण हो रहा है, अभी किनका कौन सा टीका बाकी है ना। पहले क्या होता था, कागजों में टिक लगा करके जमा करना पड़ता था। अब ये ऐप के थ्रू हो जाएगा, डिजिटल माध्यम से हो जाएगा, तो अब डायरेक्टली पहुंच जाया करेगा ऊपर तक, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो राइज ऐप का मतलब होगा रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट, ठीक है। तो नियमित यानी रेगुलर रूप से टीकाकरण की डिजिटल निगरानी हो पाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला, तो देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, एएनएम, इनके सबके द्वारा होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लो। उत्तर प्रदेश ये रहा, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा हर मामले में सीटें ज्यादा हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक है, 28 करोड़ के आसपास में इसकी आबादी है। 75 जिले हैं, 403 विधानसभा में सीटें हैं, 100 सीटें विधान परिषद में, 80 लोकसभा में और 31 राज्यसभा में सीट हैं। लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ जेबी पार्टी सीएम है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहीं पर इकलौता ये नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है और इटावा लायन सफारी है। इसके अलावा महाराजगंज में अभी जटायु केंद्र खोला गया है, जटायु संरक्षण केंद्र, ये एशिया में पहला है, ये भी ध्यान रखना। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रेड कॉन 2025 का उद्घाटन किया? तो ग्रेट कॉन 2025 इसका उद्घाटन किया है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर ये पहले हरियाणा के सीएम थे, अब केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, ठीक है। तो अब नायब सिंह सैनी वहां पर मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ये इनॉग्रेट किए गए हैं पावर सेक्टर का ग्रिड कॉन, ठीक है। ग्रिड कॉन 2025 का इन्होंने उद्घाटन किया है। 9 मार्च से 11 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इनोवेशन इन ग्रिड रिसाइलियंस, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सिग्री इंडिया के सहयोग से ये आयोजित किया गया कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम पावर सेक्टर में ग्रिड या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड होगा। ओके, मनोहर लाल खट्टर जी किस मंत्रालय के मंत्री हैं, कमेंट करके बताइए आप। अगला, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की? योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं, राज्यों की योजनाएं, इसको आप याद रखा करो। देखिए यहाँ पर अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। त्रिपुरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जाकर के इसका उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर 2 योजनाएं लॉन्च की गई है जो जेपी नड्डा ने लॉन्च की है। केंद्रीय ये परिवार और कल्याण के और स्वास्थ्य के मंत्री हैं। अगरतला त्रिपुरा में इन्होंने लड़कियों के लिए शुरू किया मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। अब इसमें क्या होगा, बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली जो बालिका होंगी उनको 50,000 रुपए, जिसके 18 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 140 मेधावी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये योजना कहाँ की है, त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के बारे में जानो। त्रिपुरा आपको दिख जाएगा यहाँ पर, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन में आपको मिजोरम भी मिलेगा, ऑप्शन में त्रिपुरा भी मिलेगा, मेघालय भी मिलेगा। तो त्रिपुरा आपको लगा कर आना है। अगरतला यहाँ की राजधानी है। मणिक साहा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। एन इंद्र सेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर, रुद्र सागर और अमर सागर ये 3 झीलें हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये पूछा जाता है, ये यहीं पर स्थित है, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। राजबारी नेशनल पार्क है। बाइसन, बाइसन भी पूछा जाता है। बाइसन कहाँ पर है, त्रिपुरा में। कहाँ पर, त्रिपुरा में, ठीक है। 8 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यू गो इंडिया वैल्यूएबल रैंकिंग में भारत की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था अमूल किस स्थान पर है? तो यू गो इंडिया वैल्यू रैंकिंग जारी की गई, भारत के मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट जारी की गई और इसमें अमूल जो है ये तीसरे स्थान पर रही। अमूल एकमात्र एफएमसीजी ब्रांड रही जो इसमें लिस्ट में टॉप 3 में शामिल रही। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, अमूल रैंक्ड एज द 3rd मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया और अमूल इज द ओनली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी गुड्स। एफएमसीजी जो होता है इसका मतलब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बिकने वाली चीजें हैं। तो इनमें ये इकलौता एफएमसीजी ब्रांड रहा अमूल जो टॉप 3 में रहा। पहले पर 2 कंपनियां रही। अब देखो ये
ज़्यादा न्यूज़ अमूल को लेकर क्यों बन रहा है? क्योंकि ये भारतीय है शुरुआत से भी अभी तक। यहाँ पर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट दिख रहे हैं, ये दोनों विदेशी कंपनियाँ हैं, है ना? अमेज़न तो विदेशी पहले ही थी, फ्लिपकार्ट भारत में ही स्थापित हुई, लेकिन बाद में इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो खैर, अमूल जो है टॉप 3 में शामिल है। भारत की सबसे विश्वसनीय डेयरी ब्रांड के रूप में ये मजबूत स्थिति बनाई है। 1946 में स्थापित हुआ था गुजरात में। आनंद जैन मेहता ने इसके एमडी हैं। अगला, हाल ही में कब से लेकर कब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मैंने आपको बताया था 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च से 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। ठीक है ना? तो ये देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 48वां था इस बार, और ये मनाया गया कब? ये मनाया गया 4 मार्च को, और इस बार ये 54वां मनाया गया नेशनल सेफ्टी वीक। ठीक है, 10 मार्च 2025 को, 4 से 10 मार्च 2025 को। सेफ्टी एंड हेल्थ आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया, ये है इस बार की थीम, याद रखना। तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, होली ऑफर का जाकर के फ़ायदा उठाइए। जितनी भी ई बुक्स लेनी है, जितना वो, और जीएस सफलता बैच अभी नहीं लॉन्च किया गया है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ होली से लौट करके आओ सब लोग, तब लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, होली ऑफर उसमें अप्लाई होगा। ठीक है ना? जब भी लॉन्च किया जाएगा तो अप्लाई होगा उसमें, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी होली से हो आइए उस घर से, उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं। ओके, जिससे प्रॉपर तरीके से क्लासेस चले। कल मैंने आपसे पूछा था कि 9वीं एआईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज। तो रचिन रविंद्र चुने गए। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजना का क्या नाम है? तो मिशन शक्ति योजना है। आगे आपको आज क्या बताना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है? कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? कल की वीडियो से क्वेश्चन है, बताइए। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग बताइए आंसर। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एनजेटी ऐप पर मिलेगी, और अपनी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।